अभी ये देखो, नहीं एकदम से इमीडिएटली नहीं होगा। ये देखो टाइमर निकल गई। सिर्फ थिनर से कलर छूट गया पूरा। जिस काम से पैशन से कर रहे हैं उसमें क्या ब्रेक लेना है? सुबह से लेके अभी तक सर ने कहाँ ब्रेक लिया? हमसे कम ब्रेक लिया होगा उल्टा उनने। आपको अगर लगता है ना मार्केट में ये चल रहा है तो आप खुद उसके पास जाओ और बोलो तेरे को इंक्रीमेंट दे रहा हूँ। वो एक बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। When you go up front, you have to be very fair. You don't have to make people happy. आप उसके साथ गलत नहीं करना है। आप गलत नहीं करोगे, बहुत सारे लोग आपके साथ गलत नहीं करेंगे। If he deserves it, pay him. उस लॉजिक और एटीट्यूड से चलोगे ना, आपको कोई छू नहीं पाएगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको। ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी में आया है। एक्साइटमेंट ज्यादा है। और क्या है और क्या है और क्या है वो बता रहा यू एंजॉयिंग इट? या फुल्ली। वेलकम टू प्रोटोमोटिव व्लॉग्स। आज है हमारा डे 3 ट्रेनिंग का। पिछले 2 दिन की ट्रेनिंग काफी अच्छी हुई है। मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ क्योंकि मैंने कॉन्स्टेंटली 8 घंटे बिना रुके बात की है, बट आज तीसरा दिन है और मैं आज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पिछले 2 दिनों में हमने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया था, आज हम गाड़ियों पे कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। एंड मेरी कोशिश रहने वाली है कि मैं इनको जल्द से जल्द बहुत बढ़िया तरीके से ग्रूम कर सकूं और सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल तरीके से समझा सकूं। तो चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो एक बार कल जो हमने डिस्कशन किया उसके बारे में एक 10 मिनट बात कर लेंगे। नितिन, डिग्रीसर किस लिए यूज होता है? ओके, बड़ा ज्यादा डर्ट, ग्राइम, ग्रीस को क्लीन करने के लिए यूज होता है। ठीक है। क्ले का पर्पस क्या है याद है? पेंट पार्टिकल्स के बीच में जो जाके डस्ट एक्यूमुलेट होती है उसको हम क्ले से निकालते हैं, क्योंकि उसको धो के निकालने का कोई तरीका नहीं है। ओके, आई वांट यू ऑल टू कम हियर। सब कुछ, सारे पेंट डिफेक्ट है इस पे। ये दिख रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक दीज आर? This is pinhole. दैट्स नॉट अ पिन होल, दैट इज डर्ट एंट्रैपमेंट। डर्ट जब जाएगी, ठीक है, मान लो डर्ट, अभी एक बात बताओ, डर्ट यहाँ पर आके बैठी और मैं पेंट स्प्रे कर रहा हूँ, तो जहां डर्ट है वहां पर पेंट स्प्रे होगा क्या? नहीं होगा। तो वहां पेंट ठीक से नहीं बैठेगा। ये पिन होल है। ये देखो, पिन होल इतने डीप कभी भी नहीं होते। पिन होल आपको दिखेंगे बहुत छोटे छोटे छोटे। ये देखो लाइट के बाजू में दिख रहे हैं, इसमें थोड़े पिन होल हैं और ये थोड़ा सॉल्वेंट पॉप भी किया है। तो ये क्या हुआ है, जब ड्राई हुआ है ना तो इसको सॉल्वेंट एकदम से जल्दी से रिलीज हो गया। इसका मतलब जिस स्पीड में सॉल्वेंट रिलीज होना चाहिए था उससे जल्दी रिलीज हो गया। जब वो नॉर्मली सेटल होता ना तो वो एक थोड़ा स्मूथ सरफेस क्रिएट कर देता। अब सोचो वहां पे एक तरीके की हीट उसको मिल रही है तो फटाफट फटाफट निकल रहा है वो, तो जब निकलेगा तो पीछे गड्ढा छोड़ देगा। पिन होल को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, ये एक सुई के बराबर कैसे ऐसे ऐसे गड्ढे रहेंगे। ये देखो, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ बर्ड ड्रॉपिंग। बर्ड ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम ये है कि इसका पीएच वैल्यू 2 के आसपास रहता है। इट्स एज गुड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच इतना हाई होने की वजह से क्लियर कोट को परमानेंटली डैमेज कर देता है। एक ही प्रोडक्ट है जो इसको रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज सेरामिक कोटिंग, एंड पीपीएफ इज द बेस्ट प्रोडक्ट अगेंस्ट स्क्रैचेस। तो नाउ ये तो वो ड्रॉप हो गया है, इसके बाद इसके ऊपर हम सेरामिक कोटिंग से इसको कवर अप कर सकते नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अब वो क्या हुआ है, पेंट ने उसको पी लिया है पूरा, पेनिट्रेट करके नीचे बेस कोट तक चला गया है। क्लियर कोट को उसने क्रैक कर दिया है। अच्छा, पेंट मीटर जो है ये मेटल सरफेस पे ही काम करता है, तो ये आपके बम्पर्स पे काम नहीं करेगा। अभी ये जैसे 204 रीडिंग आई है यहाँ पे, ठीक है। 100 तो स्टैंडर्ड रीडिंग थी, सेकेंड टाइम मारा है, बट सेकेंड टाइम जिसने भी मारा है उसको काम करना ठीक से आता नहीं था। सो ही गॉट अ वेरी क्लीन सरफेस टू वर्क ऑन। देयर आर नो मेजर डेंट्स देयर कुड बी सम हेयर। अगर यहाँ पर हम बात करें, देखो अब यहाँ रीडिंग 480 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये एरिया डैमेज हुआ है और वो विजुअली भी दिख रहा है हमको। सारे जो पुट्टी फिलिंग और ये सब के अंदर स्क्रैचेस है वो इधर है। एक्सपीरियंस जैसे आ जाता है, हम पेंट का कंडीशन देख के यूजुअली बता पाते हैं कि कौन सी साइड से गाड़ी मार खाई है। और दूसरी बात, अगर ये ओईएम होता तो ये आपको आंख में चुभता। अब ये इतना गंदा काम है कि ये उसके सामने ज्यादा गंदा नहीं लग रहा है, पर ये अगर ओईएम फिनिश होता तो ये बहुत सोरा है, एकदम आंख में लगता है ये फिनिश। बट दिस सेल्फ इज बैड एंड दिस इज वर्स, सो ये दोनों आपस में थोड़े बहुत मिल गए। इसलिए मैंने कल समझाया था, खराब काम जब करोगे ना, डिफेक्ट्स नहीं इतने समझ में आते। और हम इसको अगर फिनिश करेंगे और एक कॉर्नर किसी ने ऐसा मार दिया ना, बोलेगा क्या कर दिया ये ऐसा फिनिश है, ये क्या कर।
सुना, आ इधर निकाल एक पैनल, पुट्टी रिपेयर दिखाना है सबको, ठीक है। हमको एक तो वो प्राइमर मार के रखा है, हम इनको बूथ में पेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा कोई भी एक पैनल ले, हाँ रिपेयर करेंगे छोटा छोटा, जैसे हमने पुट्टी भरा था वैसे इनको दिखाना है। तो तेरे को डेंटिंग का एक दिखाना है, ठीक है। जहां जहां डेंट है आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लपझप है, सीधा किस किस को करेंगे, फिर पेंटर अपना काम करके दिखाएगा। फ्रॉम अ डेंटर्स पर्सपेक्टिव, अभी जैसे ये बीच में कहीं दबा हुआ है, यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, तो हिज जॉब इज टू आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ पे डेंट है, क्या क्या मैंने डेंट रिपेयर करने हैं। जो नेक्सॉन का भी पैनल हम लोग अभी आपको पेंट करके दिखाएंगे, उसकी हालत ऐसी ही कुछ थी, तो हमने हमारी टीम को सबको जैसे परमानेंट मार्कर्स दे के रखे हुए हैं, तो उनका काम लास्ट मिनट पे नहीं आता। देखो अगर लेके बैठा है, 2 बना दी, हो सकता है एक भूल जाए, तो वो पहले ही मार्किंग सारी गाड़ी करके रख लेगा। और आपने वीडियोस में भी बहुत बार देखा होगा, वी यूजुअली मार्क द पैनल्स कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उससे रिपीट वर्क उसका नहीं आएगा, एक ही बारी में ही नोज वो जब पैनल लेके बैठा है तो उसको कहाँ कहाँ काम करना है। थोड़ा थोड़ा बस पीछे हो जाइए सब लोग, क्योंकि वो स्पार्क निकलते हैं। सर और एक चीज बताओ ना, ये यहाँ पे जो 3 लेयर आ गए, तो इसका मतलब क्या है? ये पहले ये तो रिपेंटेड है ही है, वो तो देख के ये देखो यहाँ पे लग रहा है, ये आपका येलो येलो दिख रहा है, ये पुट्टी है, ये बेस कोट है, वापस प्राइमर आ गया, वापस बेस कोट आ गया, वापस प्राइमर आ गया, तो 2 बार वो पेंट हुआ है पीस। एक टाइम था जब मेडिकल फील्ड भी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, राइट, तो डॉक्टर्स ये चीरे वीरे मारते थे बड़े बड़े। जैसे जैसे चेंज हो गया, पीपल चेंज देयर प्रैक्टिसेस, राइट, कई ह्यूमंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। सेम प्रैक्टिस यहाँ पे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाती है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो गलत प्रैक्टिसेस पहले मजबूरी के कारण करनी पड़ती थी, आज ना करनी पड़े। बट बिकॉज मोस्ट पीपल आर ट्रेन्ड द ओल्ड वे, वो उस्ताद के साथ सीखा है, उसने उसी तरीके से, उस्ताद ने 30 साल काम किया है, तो वो शागिर्द भी वैसे ही सीखेगा, वैसे ही आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप इनका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है यूजुअली डेंटर्स का, ओएम लेवल पे, तो जैसे जैसे आदमी 1 या 2 लेवल भी पूरे करता है, उसको ये सब चीजें, कई कई चीजें सिखाई जाती है कि क्या क्या प्रैक्टिसेस चेंज करनी है। हिज जॉब इज टू प्रिजर्व मेटल एज मच एज पॉसिबल एंड नॉट डिग्रेडेड, मतलब उसको खराब ना हो बिल्कुल। तो ये डिफरेंस कुछ कुछ है। देखो कस्टमर इज नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट, उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि आप ये सब कर रहे हो, बट इन द लॉन्ग रन ना, आपने अपना काम ठीक से किया, यू आर हैप्पी, कस्टमर को एंड रिजल्ट अच्छा मिला, ही इज हैप्पी। कहीं इंटरनल चीजें बहुत बार नहीं पता चलती, बट लॉन्ग रन में जब कहीं दूसरी जगह काम होता है, हम उतारते हैं, हम देखते हैं, अरे यार तो आधा पतरा तो इसने घस के ही काट दिया है, तो दैट इज व्हाट वी डोंट डू। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो तो यू वुड रैदर एडवाइस टू द कस्टमर कि सर ये पीस बदल के लो। इट इज नॉट इंपैक्टिंग द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द व्हीकल, इट इज नॉट अ क्वार्टर पैनल, इट इज अ डोर, यू कैन बाय वन न्यू एंड पुट इट ऑन द कार, दैट्स ऑलवेज अ बेटर डिसीजन टू डू। चला गया अंदर, और एक मार दे, चल इधर और मार, मारू, हाँ मार, अच्छा खासा अंदर गया है। थोड़ा आप देख भाई, रिपेयर कर, चल। सबसे पहले वो क्या करेगा, जितना पीछे के साइड से उठेगा उसको उठा देगा, ठीक है, तो वो आधा तो वैसे ही उठ जाएगा, ये देखो, नॉट दिस पॉइंट, बट अब जैसा वो सब हो जाएगा। Your job becomes to find one extremely good painter, one extremely good denter। और आप आज देखो रेस्टोरेंट भी खोलो कोई पॉश, तो आप क्या नए किसी मैनेजर के साथ तो नहीं काम कर सकते ना, आपको एक एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए जो अच्छे 5 स्टार 4 स्टार में काम किया है, उसको लेके आओगे, उसके साथ मिलके आप प्रोसेसेस और चीजें बिठा दोगे। आपने एक अच्छा बंदा दोनों फील्ड में ढूंढ लिया ना, बेसिक्स अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, आप गेज कर पाओगे। और एक बार गेज कर लिया, अच्छा बंदा बिठा लिया ना, उसके बाद उसके अराउंड आप टीम बिल्ड करोगे। टीम को सब देना भी है और डिसिप्लिन भी रखना है। मेरे 1-2 डेंटर ऐसे, अभी जैसे मैंने उसको लिया इसलिए था कि वो पतरे से गाड़ी बना देता है, पतरा दे दो, फ्लैट पतरा, वो गाड़ी को बना के दे देगा आपको शेप जैसा जो चाहिए, तो उसके उस एक्सपर्टीज के लिए मैंने उसको हायर किया है। फिर जो दूसरा डेंटर है वो स्कॉडा में बहुत साल काम किया है और उसका लेवल 3 तक हुआ है, तो मैंने उसको हायर किया था बिकॉज इज रियली प्रोफेशनल विद हिज जॉब एंड इज वेरी डिटेल्ड एंड पर्टिकुलर। और आदमी कैसे जज करता, मैं उसको बोला ना ये मेरे को ऐसे चाहिए, और वो हर बार अगर आपको वो ऐसा दे दिया ना, यू नो ही इज द राइट गाय। तो ये ट्रायल एंड एरर चलता है इसमें थोड़ा बहुत। पर हम एक चीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है जो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा फॉलो करने को, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंट मत देना। किसी का स्किल अगर 3 महीने में इंप्रूव हो रहा है ना, तो उसको 3 महीने में सैलरी बढ़ा के दो। किसी का अगर 1 साल में हो रहा है, उसको 1 साल में बढ़ा के। अगर आपने ये कर दिया ना कि मैं तो 1 साल में 1 ही बार तेरे को दूंगा, तो वो स्किल ही अपना इंप्रूव नहीं करेगा। तो वो थॉट प्रोसेस क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जो आपके साथ एफर्ट डाल के जल्दी सीख रहा है उसको जल्दी ग्रोथ दो, जो नहीं सीख रहा है उसको वार्निंग दो, जो बिल्कुल ही नहीं कर रहा उसको बाहर निकालो। बिजनेस करो, बिजनेस अब देखो हर कोई घर चलाने के लिए कर रहा है, पर एथिकली करो। प्रॉब्लम ये है एथिक्स आज
आर डाउन द ड्रेन। मजबूरी होना और आदत बनना दोनों में फर्क होता है। मजबूरी में कभी कभार करना हो जाता है यार, यू डोंट हैव दी, आप कैपेबिलिटी नहीं है आपके पास। हमने भी गैस बत्ती में काम किया है, खरीद ही नहीं सकते थे टेंट कूलर, पर जिधर थोड़ी सी हैसियत बनी खरीदने की, वहां पे इमीडिएटली वो चेंज अडेप्ट किया। इंटेंट बहुत मैटर करता है। इंटेंशन अच्छा रहेगा ना तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। इंटेंशन खराब रहेगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट बहुत मिलेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक होएगा। तो व्हेनेवर यू गेट इनटू समथिंग, थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर। नेवर ट्राई टू डूप योर कस्टमर्स, नेवर ट्राई टू चीट योर कस्टमर्स। आज मेरा इतना मार्केट में वैल्यू है, मैं आपके साथ फ्रेंचाइज में भी काम कर रहा हूँ, मैं नहीं डालता इतना एफर्ट, क्या हो जाता, नहीं डालता। आप आते, ट्रेनिंग लेते, चले जाते, मैंने तो दे दी जो देनी थी, पर वो एफर्ट आगे चल के कहीं ना कहीं दिखता है। सो आई माइट नॉट बी द बेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड, और लोगों को कईयों को ज्यादा पता होगा। मुझे जो पता है, आई एम गिविंग माय बेस्ट। मुझे कल आप मेरे पास 1 साल बाद आओगे, तब आई विल गिव माय बेस्ट एट दैट टाइम। दैट शुड बी द सिंपल लॉजिक। ये पुट्टी भर के उधर पैनल मार देंगे। पेंटर का हाथ हैज टू रन लाइक अ रोबोट। जितना हाथ उसका बैठा रहेगा, स्मूथ रहेगा, रैंडम मूवमेंट्स नहीं करेगा, उतना उसको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। देखो क्लियर में गन चेंज हो गई। क्लियर ज्यादा विस्कस रहता है, आपको हवा में ज्यादा दिखेगा। क्लियर हैवी भी रहता है ज्यादा। जैसे जैसे हमारे प्रोसेस और इम्प्रूव होते जाएंगे, आप लोगों के भी प्रोसेस और साथ में इम्प्रूव होते जाएंगे। एंड वंस एवरीथिंग स्टार्ट्स अप, विल बी टेकिंग वीकली मीटिंग्स, ठीक है? तो डिस्कस करेंगे किसको कहीं कोई प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम इमीडिएट प्रॉब्लम आया तो कभी भी कॉल करो, पर इन जनरल हफ्ता कैसा गया, क्या है, विल बी टेकिंग सम वीकली मीटिंग्स। तो 1 घंटा जूम कॉल में, आधा घंटा बैठ के साथ में ग्रुप डिस्कशन हो, कुछ भी हो, विल बी डूइंग दैट। परफेक्ट काम हो रहा है। परीक्षित सर को जितनी नॉलेज है, द डेटा ही हैज इन हिज माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इररिप्लेसेबल। जो SOPs ये फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस ये फॉलो कर रहे हैं, इट इज परफेक्ट। जिस काम से पैशन से कर रहे हैं, उसमें क्या ब्रेक लेना है? सर ने कहाँ ब्रेक लिया? सुबह से लेके अभी तक सर ने कहाँ ब्रेक लिया? हमसे कम ब्रेक लिया होगा उल्टा उनने। ये थोड़ा सा फ्रिक्शन है, ठीक है ना, वो माइनर है, ठीक है। अभी उस पे करते, लाओ 1 मिनट, ये तो आपने भी देखना है। अभी ये देखो, नहीं एकदम से इमीडिएटली नहीं होगा, ये देखो सिर्फ थिनर से कलर छूट गया पूरा। 1 सेकंड में ब्रेक डाउन कर दिया उसको। ये देखो प्राइमर भी निकल गया, पुट्टी भी निकल गया। वो हाई क्वालिटी कलर विद गुड वर्कमैनशिप हम लोगों ने स्प्रे किया है, और ये देखो पूरा 1 सेकंड में निकाल दिया। दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू यूज क्वालिटी मटेरियल्स। लोगों को इमीडिएटली नहीं समझ में आता है, ये कुछ सालों में समझ आता है। और अपना ब्रांड बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए हमेशा कभी भी डोंट स्टूप डाउन टू दिस लेवल, ठीक है? कर देंगे स्पॉट रिपेयर। मेरे को आप लोग को दिए बिना देखे आप नहीं समझ पाओगे। अब लोग क्या करते हैं पता है, जैसे गंदा वंदा है या कुछ है, तो आई गाड़ी ना ऐसे थिनर मारा, ओ शिट पेंट निकल गया पूरा। लोगों को भी डर लगता है, अरे OEM फिनिश मैच नहीं होती, सब होती है। मैं उस पे अभी कितनी बार मारा, आपके सामने 10 बार हाथ मारा ना, मैं अभी उस पे 20-30 बार मारता हूँ। आप देखो कितना फर्क है। ब्रेक डाउन तो मैं इसको भी करूंगा, ठीक है? पूरा डिप दे, राइट? अभी तक नहीं होगा सर, नहीं होगा। बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल्स हैं ये सब, एंड देयर हैज बीन जीरो कॉम्प्रोमाइज इन वर्क क्वालिटी। और ये डैमेज बोनट था, आपको लग रहा है ये नया है, तो ये अनयूजेबल वो चीज, उसको रिपेयर करके हमने फिनिशिंग किया इसको। इसमें बहुत पुट्टी उट्टी सब भरी हुई है अंदर, पर काम करने वाले के तरीके पे है, ठीक है? अभी भी कुछ नहीं रहा। देखो हाथ कपड़ा मारो, अटकेगा कपड़ा, मारो अटक गया, ठीक है? तो दैट मीन्स क्लियर का टॉप कोट डैमेज हुआ है काफी, ठीक है? बट तो भी उस लेवल पे नहीं आया है कि आपको कलर निकल आया है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है। अब आप यहाँ अगर देखोगे ना, देखो आपको सॉल्वेंट की वजह से पॉपिंग दिखेगा। आओ इधर, अब ये देखो, छू के देखो कितना यहाँ पर ज्यादा फ्रिक्शन है। और ये इसलिए मैं बताता हूँ ये क्यों प्रॉब्लम बनता है। बहुत बार वर्कशॉप्स में पेंटर लोग क्या करते हैं, गाड़ी पे कलर उड़ा है, स्पॉट। बेस्ट वे टू अप्रोच दैट इज यूज सैंडिंग, कलर निकालने के लिए। ये लोग थिनर मार देते हैं पेंट पे, तो पेंट परमानेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये बहुत वर्कशॉप्स पे होता है, ठीक है? मैंने रबर्स वगैरह
वगैरह पे भी मारते हुए देखा है पेंटर लोग को, थिनर से पोंछ देते। अगर ये वेदर स्ट्रिप रबर की होती ना ब्लैक कलर की, थिनर मारते ही रबर हाथ में आ जाता पूरा। लाओ अभी मेरे को एक सेरामिक कोटिंग दे दो उसमें से और एक एप्लीकेटर ले आओ। देखो ये कैसे बैठता है, देखो ऐसे बैठता है। अगर इसको पोछा नहीं तो ये ब्लॉट हो जाएगा ऐसे एक ही जगह पे, तो यू हैव टू वाइप इट डाउन प्रॉपर्ली। पर अब देखो हाथ लगाओ, थोड़ा बेटर है ना? थोड़ा बेटर है। never ever compromise on materials, never ever compromise on workmanship.